Hello everyone, my name is Renu Sharma and I am here to teach you all about spoken English. Today I am teaching you about tenses. As you all know, tenses are very important or they play a crucial role while speaking fluently in English. So we should always be very confident about its rules. While speaking, we should always keep its rules in our mind so that we can speak fluently. Let's start with present perfect tense. मैं इसके अलावा आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पहले ही बता चुकी हूँ. ठीक है, आज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बता रही हूँ, उसमें भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बता रही हूँ. इसके पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस मैं आपको दूसरे वीडियोस में पहले ही बता चुकी हूँ. आज मैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बता रही हूँ. ठीक है, और लेट्स स्टार्ट. जैसा कि हमें पता है कि हम जब भी हम किसी काम को प्रेजेंट में ख़त्म करते हैं, प्रेजेंट में अभी हमने ख़त्म किया होता है, या फिर हम पिछला पास्ट का ही किसी काम को ख़त्म हमने किया होता है उसको, लेकिन हम अभी मेंशन कर रहे होते हैं, अभी राइट नाउ वो हमारे माइंड में होता है और हम उसे उस बात को बता रहे होते हैं. जैसे कि वर्क डन इन लाइफ, हमने लाइफ में कभी वो काम किया था लेकिन हम अभी बता रहे हैं. एट प्रेजेंट वी आर टॉकिंग अबाउट दैट वर्क. तो हम उस समय हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो रूल्स होते हैं उन्हें फॉलो करते हैं, और साथ में जो हमने रिसेंटली अभी अपना काम कंप्लीट किया है उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, या इन्हें हम क्वेश्चन वर्ड्स के थ्रू यूज करते हैं, बनाते हैं. ठीक है, तो इसके रूल्स क्या हैं देख लेते हैं. पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म. वर्ब का वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, वो आप मेरे चैनल में देख सकते हैं. जाइए और देखिए, उसमें मैंने आपको वर्ब के तीनों फॉर्म्स बताए हैं, रेगुलर और इरेगुलर वर्ब भी बताया हुआ है. ठीक है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ यूज होगी प्लस ऑब्जेक्ट. वही दूसरा जहाँ पे क्वेश्चन जैसे है, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दोनों ही प्रश्नवाचक वाक्य हैं. ठीक है, लेकिन इसमें हम क्वेश्चन वर्ड को यूज कर रहे हैं, इसमें हम क्वेश्चन वर्ड को नहीं यूज कर रहे हैं. लेकिन अगर हम क्वेश्चन वर्ड को सपोज हटा भी देते हैं तो वो सेम चीज वही है, सेम चीज है. ठीक है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल. एग्जांपल्स से मैं समझाती हूँ तो और भी अच्छे से समझ में आता है. क्या भारत ने मैच जीत लिया है? अब यहाँ पे भारत क्या है? भारत सब्जेक्ट है, तो क्या भारत. ठीक है, तो भारत, अगर मैं पॉजिटिव सेंटेंस बनाऊं तो क्या बनेगा? भारत ने मैच जीत लिया है, तो इंडिया हैज जीत लेने की काम किया जा चुका है, तो क्या होगा? वो वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी जीतने की इंग्लिश क्या होती है? विन. और विन का अगर हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे तो हो जाएगा वन. ठीक है, तो इंडिया हैज वन. इंडिया जो है वो एक कंट्री है, तो इंडिया के साथ में हैज सिंगुलर सब्जेक्ट है. इंडिया हैज वन द मैच, पर्टिकुलर मैच की बात हो रही है, तो इंडिया हैज वन द मैच. ठीक है, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है. लेकिन अगर हम इसको हमें इंट्रोगेटिव में चेंज करना है तो क्या करेंगे? तो हम वो हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख देंगे. तो क्या करेंगे? हैज इंडिया. Has India won the match? ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, तुमने वह मूवी क्यों देखी है? तुमने वो मूवी तो बहुत ही खराब, बहुत ही बेकार, वेस्ट ऑफ मूवी. तुमने वो मूवी देखी ही क्यों? तुमने वह मूवी क्यों देखी है? ठीक है, तो इसके लिए हम सेंटेंस क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? तुमने यानी कि यू. ठीक है, और क्योंकि इंग्लिश क्या होती है? वाई, तो वाई. और क्योंकि तुम की बात हो रही है तो तुम यू के साथ हम क्या लगाएंगे? यू एक प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हैव लगाते हैं, तो why have you. ठीक है, why have you. देखने की इंग्लिश सी भी होती है, वॉच भी होती है. जब हम किसी चीज को बस एक नजर देखते हैं और बस मतलब बहुत आंख ध्यान से नहीं देखते, तो उस चीज को हम उसके लिए हम सी का यूज करते हैं, सी, SEE.
लेकिन अगर हम किसी चीज़ को बहुत ध्यान, जैसे हम मूवी देखते हैं या हम टीवी देखते हैं तो हम ध्यान से देखते हैं उसको, तो उसके लिए हम वॉच यूज़ करते हैं। और वॉच क्या है, एक रेगुलर वर्ब है। और रेगुलर वर्ब जो होते हैं उनमें क्या होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में ईडी लग जाता है, यानी कि वर्ब इस पीछे, जैसे वॉच है, वॉच के पीछे ईडी लग जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा, वॉच्ड हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे व्हाई हैव यू वॉच्ड। तुमने वह मूवी, वह पर्टिकुलर मूवी की बात हो रही है, व्हाई हैव यू वॉच्ड दैट मूवी, दिस मूवी। ठीक है, व्हाई हैव यू वॉच्ड दैट मूवी। ठीक, नेक्स्ट है वह स्कूल क्यों गई है। आज उसे स्कूल नहीं जाना था, उसकी आज बहुत तबीयत खराब थी, कल रात में भी उसकी बहुत तबीयत खराब, आज उसे स्कूल नहीं जाना चाहिए था। तो अगर मैं पूछूं, जब वो इतनी ही बीमार थी वो स्कूल ही क्यों गई, वह स्कूल क्यों गई है। ठीक है, या फिर आज स्कूल में कोई पढ़ाई नहीं हो रही, आज तो रेनी डे है, इतनी बारिश हो रही है, पढ़ाई भी नहीं होनी थी, तो वो स्कूल क्यों गई है, वह स्कूल क्यों गई है। ठीक है, तो वाई, अब क्यों की इंग्लिश आपको पता है क्या होती है, वाई। अब लड़की की बात कर रहे हैं, गई लड़की है, ठीक है, वह यानी शी, वाई has she, हेल्पिंग वर्ब पहले, she, अब go, went, gone, go की थर्ड फॉर्म gone, why has she gone to, ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चन सेंटेंसेस बनाएंगे। ठीक है, और अगर सपोज जैसे कि यहाँ पे मैंने पहला सेंटेंस है, इसमें जो रूल नंबर 2 है ये यहाँ फॉलो हो रहा है, और दूसरे और तीसरे सेंटेंस में रूल नंबर 1 फॉलो हो रहा है। तो एवरीवन, इस तरीके से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। If you like my channel, if you like the way I teach, you understand better, so please like, share and subscribe. Thank you.